मुझे पता है तुमने मेरे पास होने की दुआ जरूर मांगी होगी। देखो अगर मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला ना तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुमने जरूर दुआ मांगी होगी और मैं जरूर पास होंगी, क्योंकि तुम हो इतनी अच्छी। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने सुबह सुबह? ठीक तो है कि ये कपड़े सीमा की शादी पे पहनने के लिए बनवाए थे। तो वहां भी पहन लूंगी। दिमाग सही है तुम्हारा? घी के सारे दाग लग जाएंगे, अभी किचन में जाना है। चलो उतारो ये ज्वेलरी और ये कपड़े, जाके चेंज करो। क्या हुआ ज़ैनब, क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही? इसे देखे ना, चलो सामने आओ, सामने आओ। ये देख, इसका हुलिया देखे, इसने क्या पहना हुआ। अरे वाकई ये सुबह सुबह इतनी तैयारी करके हमारी बेटी कहाँ जा रही? कहीं नहीं अब्बा, वो नमाज पढ़ी थी ना। इतनी ज्वेलरी पहन के, जर्क बर्क कपड़े पहन के, ये पाजेबे पहनी हुई है तुमने, तुम नमाज पढ़ने गई थी? देने वाले के सामने बुरे हाल में नहीं बैठना चाहिए। क्यों अब्बा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही मेरी बेटी। आप ज्यादा शय मत दिया करें इसे, मुझे लगता है जमाने की सूझबूझ है ही नहीं इसमें। दिमाग खाली आपकी इस बेटी का। अब्बा देखिए ना। अरे जानता हूँ मैं, पर ये भी तो देखो ज़ैनब, कितनी मासूमियत है मेरी बेटी में। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का इनाम है ये मेरे लिए। अच्छा बात सुने, आप ज्यादा सर मत चढ़ाएं इसको। बेटी की जात है, कोई बेटा तो नहीं है ना कि सारी जिंदगी सीने से लग के रहेगा। पराए घर जाना है उसने, और जिन्हें जाना होता है उन्हें ज्यादा राह भी जमा करनी पड़ती है। बाप का लाड प्यार जो है ना, वो बेटियों को पार नहीं लगाता। ज्यादा शय मत दिया करें उसे। अच्छा एक कप चाय बना दो। कहें अपनी लाडली को अब। मरियम तुम्हें आवाज नहीं आ रही? देखो दरवाजे पे अब्बा होंगे तुम्हारे, जाओ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अम्मा घर पे है? जी पप्पू। अच्छा आ गए तुम्हारे अब्बा? अरे हापा आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम। बैठ बैठ। आप जमशेद नहीं आया अब तक? हाँ बस आते ही होंगे, जाओ पप्पू के लिए पानी लेकर आओ। क्या देर से आने लगा है? नहीं नहीं, इस वक्त तक तो आ जाते हैं। अच्छा मंसूर ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र। देखो अब्बा होंगे तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। घर में कोई आया हुआ है क्या? जी अब्बा, पप्पी आई हैं। अच्छा जी। हाँ आज तो तुम्हारा रिजल्ट आना था। जी अब्बा, अभी जाके देखती हूँ, वो इंटरनेट पे जल्दी आ जाता है ना। अरे आप आई हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? कितना कमजोर हो गया मेरा भाई, कितनी देर काम करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है आपा, आज बस अखबार लेने में थोड़ी देर हो गई। अखबार में बॉन्ड देखना था, कोई इनाम निकल आया क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, मरियम का रिजल्ट आना था, बस मेरा अंदाजा कुछ गलत हो गया। रिजल्ट आज नेट पे आएगा, कल अखबार में आएगा। चलो अच्छा है, हैं तालीम मुकम्मल हो गई इसकी, अब शादी ब्याह का सोचो। आपा जब नसीब होगा तो सब हो जाए। अरे नसीब को क्या देखना, तुमने सोचना है। सोचना क्या है आप? जब अच्छा रिश्ता आएगा तो क्या बेटी को घर बिठाए रखेंगे? हेलो, क्या रिश्ता इंग्लैंड से आएगा? मेरे मंसूर में क्या बुराई है भला? नहीं नहीं आपा, मंसूर में बुराई तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो मरियम छोटी है ना उससे बहुत ज्यादा। आए है, अब इतनी भी छोटी नहीं है, फिर लड़कों की उम्र देखता कौन है? असल में मरियम आगे पढ़ना चाहती है, और जब वक्त आएगा तो आपकी मर्जी के खिलाफ भला कुछ कैसे हो सकता है? तालीम के चक्कर में अच्छे लड़के बैठे नहीं रहते, और फिर मेरे मंसूर के तो एक दो रिश्ते भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा भाई की बेटी है, घर की बात घर में ही रह जाएगी।
रही हो, इधर आओ, मैं इतनी खुश हूँ। मरियम, क्या हो गया? इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी आगे पढ़ने की इजाजत कभी नहीं देंगी। तुम्हें कैसे पता? अब्बा से कह रही थी, एक रिश्ता है उनकी नजर में। वो लोग तो जहेज का मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं भाई। अब तो तुम्हें इस घर से चलता करेंगे। और वो हाजरा पप्पो, उनके मुतालबों का अम्मी को अच्छी तरह से पता है। उनका पता साफ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अम्मी से इजाजत ले भी नहीं रही। मुझे तो अब्बा से इजाजत चाहिए। और अब्बा वो तो तुम्हारा कहा टाल नहीं सकते। यही ना अब्बा की लाडली जोत। वो तो मैं हूं। यकीनन मेरी बेटी पास हुई होगी, फेल तो हो ही नहीं सकती। मुंह तो ऐसे लटका हुआ है जैसे फेल हो गई है। कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करो। हाँ बेटा, तुम बताओ। पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोलो। कोई जरूरत नहीं है वादा करने की। पता नहीं क्या मांग ले, क्या फजूल जिद कर ले, तो मान लेंगे आप? अरे इस बेचारी को तो कुछ बोलने दो। हाँ तो मुझे पता है ना कि ये क्या कहने वाली है। तुम्हें पता है तो फिर चुप रहो। हाँ बेटा बोलो। अब्बा, वो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, अरे मेरी बेटी तो पास हो गई और यकीनन अच्छे नंबरों से पास हुई होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, बिल्कुल A1 वाले। मैं क्या कहती थी, मांगने वाले के सामने अगर यकीन से मांगो ना तो वो जरूर देता है। शाबाश। अच्छा, और वो जो बनाओ सिंगार तुम करती थी वो क्या? यकीन। हाँ तो यकीन के साथ हुलिया भी तो ठीक होना चाहिए। मेरी बेटी अब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगी, अब तो खुश। कोई जरूरत नहीं है इसे यूनिवर्सिटी भिजवाने की। लड़की 20 साल की हो जाए ना तो उसके बाद रिश्ता नहीं आता उसका। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैं नहीं कह रही, ये इनकी बहन साहिबा फरमा कर गई है, तुम्हारी हाजरा फूफी। अरे क्यों बच्चे को डराती हो? अम्मी, पता है मुझे क्या कहना है तुमने। करोगी क्या इतना पढ़ के, बिला वजह बाप को परेशान करना। अरे हमारे यहाँ बेटियों से नौकरियां नहीं कराई जाती और हम जैसे जो है ना बेटियों की कमाई को अच्छा नहीं समझते हैं। अच्छा तो नहीं कमाऊंगी ना, लेकिन मुझे आगे तो पढ़ने दें। फिर वही बात, जो कह रही हूँ उसे सुनो और समझो। तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे नहीं है तुम्हारे अल्लल्ले तल्लल्ले पूरे करे। कुछ अंदाजा है तुम्हें तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? और अगर मैं आपसे कहूँ कि अब्बा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो आप इजाजत दे देंगी? अच्छा, वो किस तरह? मुझे एक जॉब मिल रही है ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने के लिए। पैसे जमा कर लूंगी, फिर आगे भी पढ़ लूंगी। अब तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज तो है, नौकरी तो करोगी ना तुम। अगर खानदान वालों के कान में ये बात पड़ गई तो तुम्हारे रिश्ते में रुकावट पड़ जाएगी। पता नहीं कौन से जमाने की बातें लेके बैठ गई हैं आप अम्मी। आजकल के लड़कों को जॉब करने वाली ही बीवियां पसंद हैं। अच्छा, ये किसने बताया तुम्हें? ऐसी बातें पता थोड़ी करनी पड़ती हैं, बस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता चल जाता है। किसके? ताल्लुकात। आप ड्रामे नहीं देखती? ड्रामों में तो ये सब चीजें बताते हैं ना। ड्रामे? ड्रामों में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, पता ही नहीं चलता सच क्या है तो झूठ क्या है। अच्छा ना अम्मा, प्लीज प्लीज इजाजत दे दें, प्लीज। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, इस दौरान अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो इजाजत वापस। मंजूर है। जाओ।
ओके अम्मी, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम बिना बताए? अम्मी, आपको बताया तो था ट्यूशन सेंटर जा रही हूँ। वो किस लिए? अम्मी, रात में तो बताया था, लगता है भूल गई हूँ। भूलती कुछ नहीं हूँ मैं, सब याद है मुझे। लेकिन तुम्हारे दाखिले में अभी बहुत वक्त पड़ा है भाई, जब दाखिला हो जाएगा तो ट्यूशन के लिए भी चली जाना। इतनी जल्दी क्या है? अम्मी, वैकेंसी, मेरा मतलब है नौकरी जब मिल रही होती है ना तभी कर लेनी चाहिए, वरना जब जरूरत आने पे नौकरी ना मिले तो तब तक पैसे जमा कर लूंगी। अम्मी, मरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा चली जाओ, लेकिन जरा जल्दी आ जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मरियम हो ना? जी। बेटा अम्मी है घर पे? जी वो अंदर हैं, आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रास्ता भूल गई आज हम गरीबों के घर का? ज़ैनब, अगर तुमने इस तरह की कोई भी बात की ना तो मैं खड़े खड़े यहाँ से चली जाऊंगी। और मैं जैसे तुम्हें जाने दूंगी। बैठो बैठो, खड़ी क्यों? अच्छा, अब ये अमीर और गरीब वाली बात बिल्कुल मत करना, मुझे वक्त नहीं मिलता बस। अच्छा चलो नहीं करूंगी। ये बताओ, चाय या ठंडा? ना ठंडा ना चाय। ज़ैनब, मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी? क्या? मेरा बेटा लंदन से कई अरसे के बाद वापस आ रहा है, सिर्फ 15 दिनों के लिए। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर वो मैं चाह रही थी कि उसकी शादी कर दूं इन्हीं 15 दिनों में। अब देखो ज़ैनब, मैं गैरों में कोई लड़की देखने जाऊंगी तो छानबीन के लिए वक्त लग जाएगा ना। ज़ैनब, मैंने तुम्हारी बेटी को कुदसी आपा के बेटे के निकाह में देखा था, मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे मरियम दे दो। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ नहीं ज़ैनब, अगर तुम इनकार करोगी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे सिर्फ मरियम दे दो। माहीन, मैं क्या कह सकती हूँ? उसके अब्बा से तो पूछना होगा ना मुझे। जमशेद भाई से मैं खुद बात कर लूंगी, उन्होंने पहले भी मेरी किसी बात को नहीं टाला, वो अब भी नहीं टालेंगे। बस मरियम को बुला दो, मैं एक नजर देख लूं उसे। अच्छा मरियम, मरियम बेटा इधर आओ। जी अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर आओ मरियम, मेरे पास आकर बैठो बेटा। आजा शाबाश। माशाल्लाह ज़ैनब, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह। माहीन, मुझे थोड़ा वक्त दे देती? कोई वक्त नहीं, बस मैं इरादा करके आई हूँ। लेकिन मैं नहीं, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। ये कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हैं आप। ला बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ैनब आपको। जी। निम्मी, तुम्हारी तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुन लेते हैं ना। तुम उनसे कहो ना कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। मैं तो कह के थक गई हूँ, अल्लाह ताला मेरी नहीं सुनते। तुम कहोगी ना तो फौरन सुन लेंगे, कहोगी ना निम्मी? लेकिन अब्बा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। तो बेटा पढ़ लेना ना, माहीन से मैं बात करूंगा, वो अपने बेटे से बात करके
तो मैं आगे पढ़ने की इजाज़त दे दी। बेटा बाहर तो तालीम आम है, वहां जाके पढ़ लेना। मरियम बेटा, अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, और किस्मत एक बार दरवाजे पे दस्तक देना तो दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारा की शादी करा दें। पगली है मेरी बेटी। बड़ी बेटी को घर में बिठाकर छोटी बेटी की शादी कौन करता है? हाँ? जिस तरह मेरी मरियम सोचती है ना, उस तरह दुनिया वाले नहीं सोचते। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ बेटा, अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं कोई ऐसा फैसला ना करूं जो मेरी बेटी को पसंद हो। लेकिन क्या करें बेटा, हर बार दुनिया के फैसले क्या क्या मशहूर होते हैं। जीती रहो। Hi, I'm Salman. Please don't mind me saying this. आप इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही। ऐसे मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देंगी आप, राइट? पाकिस्तान में लड़कियों की खुशी नहीं देखी जाती। जो माँ बाप फैसला करते हैं उसी में खुश रहना पड़ता है। ऐसे तो आपको कोई और पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं आगे पढ़ना चाहती थी। हाँ, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? पढ़ना तो बहुत अच्छी चीज है। देखिए, मैं जानता हूँ अरेंज मैरिजेस में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, और मैं तो लंदन चला जाऊंगा और फौरन आपको बुला भी नहीं सकता। आप यहाँ होंगी, अपनी स्टडीज कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, किसने रोका है? मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहेंगे आप? समथिंग यू वांट टू आस्क मी? क्या पूछूं? जी? कुछ नहीं। पाकिस्तान में सब लड़कियां ऐसी तो नहीं होती। शक्ल से मासूम और डरी हुई सी लगती है। पूरे लंदन में ऐसी एक भी लड़की नहीं हो सकती। एक बात कहूँ? जी। आप खुश तो हैं ना? जी। जी। लगता है जी से ज्यादा ऐसे कुछ बोलना आता ही नहीं है। मां को शायद ऐसी ही बहू चाहिए।
अभी तक चेंज नहीं किया। सलमान कहाँ है? इसका मतलब है कि तुम पूरी रात अकेली रही हो। इसे कैसे कर दिया सलमान ने? आ जाओ। बेगम साहिबा, अरीब साहब आए जी। अरे हाँ, अरीब उसका दोस्त है, उसे पता होगा कि सलमान कहाँ है। मगर बेगम साहिबा वो तो ये कुछ देकर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ।